चले दोस्तों, हम पिछला क्लास में चैप्टर 3 यानी हिंदी के अध्याय 3 के लेखक का परिचय पूरा कर चुके हैं। अब हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लॉस किए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो आपको बतलाना है अविच्छिन्न। क्या बतलाएंगे? अविच्छिन्न। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मतलब मेघदूत एक रचना का नाम है, जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आपको बतलाना है मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत से हम क्या सीखे क्या है, यानी पाठ की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। क्या है? भाषण। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो बतलाना है ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान क्या? तो आपको बतलाना है दार्शनिक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने। निरिवंश विद्या का संबंध किस से है? तो मानव विज्ञान से है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में, या बोल सकते हैं 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, या तो आप बोल सकते हैं सिर्फ 1823 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर विलियम जॉनसन समुद्र की यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो सही आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूत। अगला क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो क्या विशाल है? तो आंसर बतलाना है संस्कृत भाषा और साहित्य। क्या बतलाएंगे? संस्कृत भाषा और साहित्य। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, लिखा हुआ है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो आपको बतलाना है संस्कृत भाषा और साहित्य। हैकर्स क्या थे? तो आपको बतलाना है वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 नंबर, मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर का आधुनिक जर्मनी के किस नगर में जन्म हुआ था? तो आप मैक्स मूलर का आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? यहाँ पर किस नगर में जन्म हुआ था? तो यहाँ आपको बतलाना है देसाऊ नगर में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन मानव। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है? तो भारत को कहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? मेघदूत को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किससे कहा है? तो मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? तो आपको बतलाना है अंग्रेजी कवि टेनिसन। अगला क्वेश्चन है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो आपको बतलाना है टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, शाहनामा का रचना काल है कब हुआ? शाहनामा का रचना काल है तो आपको बतलाना है 10वीं से 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। सुनिए फिर से एक बार, क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब इस चैप्टर का यदि आप 31 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के लिए अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।